तो ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग लेक्चर शायद 4th है या 3rd है, जो भी है, लेक्चर 4 डिस्कशन कर 5 लेक्चर, हाँ 5th लेक्चर। लेक्चर 5 है ना, लेक्चर 5 डिस्कशन करने पे लगे हुए। तो देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के बारे में बताया था हमने, ठीक है ना। तो क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए हमें साइन 15 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, तो ये क्या आएगा, साइन 45 माइनस 30, तो ये क्या आ जाएगा, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। साइन 45 कितना होगा बेटा, 1/√2, कॉस 30 कितना होगा, √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2, तो कितना आएगा, √3 माइनस 1/2√2, ये आ जाएगा साइन 15 डिग्री। ठीक है, ये साइन 15 हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम लोग साइन 75 डिग्री की बात करें, तो साइन 45 प्लस 30, तो साइन 45, बेटा देखिए क्या लिखेंगे, साइन 75 को क्या लिखेंगे, साइन 45 कॉस 30, साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30, है ना। तो साइन 45 क्या हो जाएगा, 1/√2, कॉस 30 आ जाएगा √3/2, प्लस कॉस 45 क्या आ जाएगा, कॉस 45 आ जाएगा 1/√2 एंड साइन 30 आ जाएगा 1/2, तो क्या आएगा, √3 प्लस 1/2 ठीक है ना, √3 प्लस 1/2 आई होप ये समझ में आ रहा होगा। दिस वैल्यू इज साइन 75। बेटा हो गया, नेक्स्ट वन देखते हैं। इसके बाद एक है कॉस 15, बेटा कॉस 15 और साइन 15, कॉस और साइन में क्या रिलेशन होता है, अगर ये कॉस 15 है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 75 के इक्वल हो जाएगा, है ना। कॉस 15 डिग्री क्या हो जाएगी, साइन 75। साइन 75 क्या होता है, साइन 75 होगा √3 प्लस 1/2√2, देखिए √3 प्लस 1/2√2, ठीक है ना। और दूसरा कॉस 75 साइन 15, तो क्या आएगा, √3 माइनस 1/2√2। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा बेटा, है ना। अब इसके बाद हम निकालते हैं tan 15। tan 15 क्या होता है, साइन 15 अपॉन कॉस 15। साइन 15 कितना होगा, √3 माइनस 1/2√2, कॉस 15 क्या होता है, √3 प्लस 1/2√2, 2√2 से 2√2 कट गया, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। अब क्या करेंगे,
ये वैल्यू क्या आ गई, √3 -1 अपॉन √3 प्लस 1। √3 -1 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो कितना आ जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 √3। √3 मतलब हो गया 3 - 1, तो ये क्या आएगा, 3 + 1 -2 √3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 - 2 √3 अपॉन 2। 2 से डिवाइड कर देंगे बेटा, तो जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 - √3, 2 - √3। ठीक है ना। ये 10, 15 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, 10, 15 डिग्री। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि 10, 15 डिग्री क्या हो गया, 2 - √3, 2 - √3। अब देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, एक रिजल्ट आपको दिखाता हूं मैं। जैसे दो कॉन्जुगेटिव नंबर है, √4 - √3 और √4 + √3, ये दोनों कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर है, 4 और 3। इनका प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट करोगे तो a² - b², a² - b², तो ये वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 4 - 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये क्या हो गया, √4 + 3, √4 -√3 √4 + √3 इज इक्वल टू 1। तो यह आ जाएगा 2 - √3, 2 + √3 इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 2 - √3 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 + √3, और 2 + √3 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 - √3। तो आप डायरेक्टली क्या सोच सकते हो, 2 - √3 1/2 + √3, 2 + √3 1/2 - √3। ठीक है ना। चलो एक बार मैं थोड़ा सा रिवीजन भी करा देता हूं ताकि बाकी लोग जो बाद में आए हैं वो लोग समझ सकें। क्या है देखिए, sin 15 की वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, 45 - 30, तो sin 45, sin a - b का फॉर्मूला क्या था, sin a cos b - cos a sin b, sin a - b का फॉर्मूला।
साइन 45 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। 2√2 एलसीएम हो गया तो कितना आ जाएगा? 3√3 - 1/2√2। इसमें देखते हैं साइन 75, साइन 45, 75 को क्या लिख सकते हो? 45 + 30, तो साइन 45 cos 30, cos 45 साइन 30। तो ये a + b का फॉर्मूला लगा दिया, साइन a + b। साइन a + b क्या होता है? साइन a cos b + cos a साइन b। वैल्यू पुट कर दी, साइन 45 1/√2, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, साइन 30 1/2। 2√2 एलसीएम हो गया तो क्या आ गया? √3 + 1/2√2, है ना? तो ये दोनों साइन 15 और साइन 75 की ये क्या हो गई? वैल्यू हो गई। ठीक है ना, याद रखना ये वैल्यू। सेकंड में तो cos 15 क्या होता है? cos 15 होता है साइन 75। साइन 75 की वैल्यू क्या है? √3 + 1/2√। और cos 75 को कहते हैं साइन 15। साइन 15 की वैल्यू √3 - 1/2√2। हमने tan 15 की वैल्यू पता की, साइन 15 cos 15। ऊपर वाली वैल्यू साइन 15, नीचे वाली वैल्यू cos 15। 2√2 से 2√2 कट गया तो क्या गया? √3 - 1/√3 + 1। इसको हमने क्या किया? रेशनलाइज किया, √3 - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो यह आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, √3 + 1, √3 - 1, यानी √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -2 √3, 3 - 1, √3 का स्क्वायर 3 होता है -1, तो ये 2 आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, -2 √3, 4 -2 √3/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 - √3। तो एक कॉन्सेप्ट सीखा हमने, √4 - √3, √4 + √3। तो a - b, a + b क्या होता है? a² - b²। तो ये वैल्यू 1 आ गई। तो इसका मतलब √4 - √3 और √4 + √3 की वैल्यू 1 है। तो इसको क्या कह सकते हैं? 2 - √3 और 2 + √3 1। तो अगर हम चाहें तो 2 - √3 निकालना हो तो इसको 1/2 + √3 कर दो, और 2 + √3 निकालना हो तो 1/2 - √3 कर दो। तो प्लस वाली वैल्यू 1/- वाला हो जाएगा, माइनस वाली वैल्यू +/1 वाला हो जाएगा। अब इसी से देखिए कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाएगा क्या? tan 15, याद रखना tan 15 होता है 2 - √3। अच्छा, अगर हमें tan 75 चाहिए, tan 75, तो बेटा ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा cot of 15। बताया था मैंने, tan और cot के पेयर कॉन्जुगेट पेयर होते हैं। तो इसका मतलब tan 75 को क्या लिख सकते हो? cot 15। cot 15 को क्या लिख सकते हो? 1/tan 15। और tan 15 की वैल्यू क्या थी? 2 - √3। तो 1/2 - √3 क्या होता है? 2 प्लस, ये इसी से जनरेट हो गया tan 75। कोई दिक्कत? दो वैल्यू आ गई। अब अगर मान लो आपको cot 15 चाहिए, cot 15 क्या होता है? 1/tan 15, 1/2 - √3। बेटा 1/2 - √3 क्या हो जाएगा? 2 + √3। तो इसका मतलब cot 15 क्या हो जाएगा? cot 15 हो जाएगा 2 + √3। और अब चाहिए cot 75। cot 75 को क्या लिख सकते हो? tan 15। और tan 15 क्या होता है? 2 - √3। तो मतलब cot 75 हो जाएगा 2 - √3। नोट कर लो बेटा ये चारों वैल्यू, ये जरूरत पड़ेगी हमें।
नोट हो गया? सबने नोट कर लिया? नेक्स्ट पेज। अब देखिए फॉर्मूला क्या है। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना? तो प्रूफ करते हैं इसको। साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ बी, तो ये कितना आ जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस ए साइन बी। तो ये क्या आ गया? ए प्लस बी ए माइनस बी साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी। अब देखो क्या टर्म नहीं है इसमें, कॉस के टर्म नहीं है, तो क्या करेंगे इसमें? कॉस वाले टर्म चेंज कर देंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। मल्टीप्लाई करें साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बन गया? ये प्रूफ हो गया रिजल्ट, है ना? यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत?
नोट कर ली। अगला देखिए, नेक्स्ट करें। बेटा नोट कर ले। नेक्स्ट वन, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। प्रूफ देख लेते हैं। कॉस कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो ये क्या जाएगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर कॉस ए कॉस बी। बेटा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी का होल स्क्वायर, कॉस ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस साइन ए साइन बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या जाएगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखो कौन कौन से टर्म हटाने हैं। कॉस स्क्वायर ए चाहिए तो कॉस स्क्वायर ए को रख लेंगे, साइन स्क्वायर बी चाहिए तो साइन स्क्वायर बी को रख लेंगे, बाकी हटाना पड़ेगा सबको। तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख देंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी से मल्टीप्लाई तो माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये और ये कैंसिल आउट हो गए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। राइट हैंड साइड आ गए। नोट हो गए? चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ
साइन 99 कॉस 21 प्लस कॉस 99 साइन 21। देखें क्या हो जाएगा, साइन 99 साइन 99 कॉस 21 प्लस कॉस 99 साइन 21। तो ये क्या आ जाएगा, साइन 99 प्लस 21 साइन 120 डिग्री, है ना। साइन 120 क्या होता है, साइन 180 माइनस 60। तो ये बेटा क्या आ जाएगा, साइन 60। साइन 60 क्या हो जाएगा, √3। चलेगा, कोई दिक्कत। हमें अलग अलग वैल्यू नहीं पता मालूम था, लेकिन कंबाइंड किया तो वैल्यू पता चल गया। नोट करिए, थोड़ा फास्ट नोट करें। बेटा हो गया, तो नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड का सॉल्यूशन क्या क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 127.5 माइनस साइन स्क्वायर 112 ये क्या हो गया बेटा, ये साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर भी दिया हुआ, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी
इंटू साइन ए माइनस बी, यही तो होता है फॉर्मूला। तो ये क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी 127.5 प्लस 112.5 इंटू साइन ए माइनस बी 127.5 माइनस 112.5, ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 240 इंटू साइन, ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 15 डिग्री। इसका मतलब आ जाएगा साइन 240 इंटू साइन 15। साइन 15 क्या होता है, साइन 15 होता है √3 माइनस 1/2 √2। साइन 240, साइन 180 प्लस 60, साइन 180 प्लस 60 माइनस साइन 60 √3 माइनस 1/2 √2 बटा साइन 60 कितना होगा, साइन 60 होगा माइनस √3/2 इंटू √3 माइनस 1/2 √2। नोट करो, देखो कोई परेशानी तो नहीं है इसमें बेटा, कोई डाउट? अभी जो मैंने प्रूफ कराया पीछे, √3 माइनस 1/2 अभी ठीक है ना, वैल्यू याद रखना है, साइन 15 कॉस 15 साइन 75 कॉस 75 टेन 15 टेन 75। अगला क्वेश्चन, देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या दिया, साइन ए माइनस बी, तो फॉर्मूला खोल देते हैं यहां से, साइन ए कॉस बी
माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस। बेटा यहाँ कोई दिक्कत है? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर दिया। दूसरे में क्या किया? साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला, तो साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी अपॉन कॉस बी कॉस सी। साइन सी माइनस ए साइन सी साइन ए माइनस कॉस साइन सी माइनस ए साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी माइनस कॉस सी माइनस कॉस सी साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस सी कॉस ए इज इक्वल टू क्या? 0। अलग अलग डिवाइड कर दो। साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। साइन बी कॉस सी अपॉन कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी अपॉन कॉस बी कॉस सी साइन सी कॉस ए अपॉन कॉस सी कॉस ए कॉस सी साइन ए अपॉन कॉस सी कॉस ए। अब देखिए यहां से कॉस बी से कॉस बी कट गया, कॉस ए से कॉस बी कट गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया, कॉस सी से कॉस सी कट गया, कॉस बी से कॉस बी कट गया, कॉस ए से कॉस ए खत्म, कॉस सी से कॉस सी। बेटा ये क्या आएगा? साइन ए अपॉन कॉस ए कितना हो जाएगा? 10 ए माइनस 10 बी प्लस 10 बी माइनस 10 सी प्लस 10 सी माइनस 10 ए। 10 ए से 10 ए खत्म, 10 बी से 10 बी खत्म, 10 सी से 10 सी खत्म। आंसर इज 0। तो ये बहुत फेमस रिजल्ट है, ये याद रखना है ना बेटा। तरीका पता तुम्हें? इसमें स्टार लगा लीजिए। जस्ट 1 मिनट।
नोट कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो। हाँ बेटा, देखो लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? कॉस चलो इसी से काम चलो। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा प्लस बीटा, और यहां आ जाएगा कॉस गामा माइनस कॉस बीटा प्लस गामा इंटू कॉस अल्फा, है ना? थोड़ा दिख कम रहा होगा ये हो। वो किसी में नहीं। वाइट अब ठीक। तो ये क्या हुआ? कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस गामा, कॉस बीटा प्लस गामा इंटू कॉस अल्फा। तो देखो बेटा ये क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा और साइन बीटा, यहां कॉस गामा आ गया माइनस कॉस बीटा कॉस गामा
माइनस साइन बीटा साइन गामा, और ये क्या आ गया कॉस अल्फा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखो क्या आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, ये क्या आएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा, माइनस इसका मल्टीप्लाई कर लो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, माइनस माइनस प्लस साइन बीटा साइन गामा और कॉस अल्फा। देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों में साइन बीटा कॉमन हो जाएगा, साइन बीटा कॉमन होगा तो क्या आएगा कॉस अल्फा साइन गामा माइनस साइन अल्फा कॉस गामा, कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, या आप ऐसा कह सकते हो साइन ए कॉस बी तो साइन ऑफ ए माइनस बी। आगे नेक्स्ट पेज करें, नोट हो गया। हो गया बेटा। अब देखिए दोनों तरीके हैं आपको, चाहे लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए चाहे राइट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड लेना है मान लो तो कॉस ए प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। राइट हैंड साइड लेना तो ये मालूम है टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला पता होता है, तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं।
राइट हैंड साइड है 2 साइन 45 प्लस ए इंटू कॉस 45 प्लस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला ये होता है। तो साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब क्या आ गया? 45 प्लस ए प्लस बी का मतलब हो गया 45 प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो 45 प्लस ए, फिर माइनस बी करेंगे तो माइनस 45 माइनस बी, 45 45 कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या जाएगा? साइन 90 प्लस ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन 90 प्लस थीटा बेटा क्या हो जाएगा? साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, और ये आ जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी। बेटा ये हो गया प्रूफ? क्या लेफ्ट हैंड साइड आ गया? हाँ आ गया लेफ्ट हैंड साइड। बेटा ये नोट कर लिया? नेक्स्ट, प्रूव दैट tan tan 5 theta plus tan 3 theta upon tan 5 theta minus tan 3 theta is equal to 2 cos 4 theta 2 cos 2 theta into cos 4 theta।
ठीक है बेटा, ये आगे बढ़े। हाँ देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है, सॉल्यूशन में tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा, tan 3 थीटा। ठीक है बेटा, देखें यहाँ पर tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा अपॉन tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा। तो ये क्या आएगा, ये हो जाएगा sin 5 थीटा अपॉन cos 5 थीटा sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा। ये क्या आएगा, sin 5 थीटा अपॉन cos 5 थीटा। मल्टीप्लाई कर दो, sin 5 थीटा cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा sin 3 थीटा, डिवाइडेड बाई यहां पर मल्टीप्लाई करें sin 5 थीटा cos 3 थीटा माइनस cos 5 थीटा sin 3 थीटा। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, ऊपर बच गया, देखिए यहां पर नोट करता हूं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो क्या साइन ए प्लस बी आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी। तो ये क्या मिलेगा, साइन 8 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा, साइन 8 थीटा माइनस साइन 2 थीटा। कहीं कोई दिक्कत है, अच्छा अब देखिए नेक्स्ट पेज में कर देते, साइन 8 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन, देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, मतलब एंगल हाफ हो जाता है कुल मिलाकर के। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ 2 थीटा होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा थीटा हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। फिर साइन 4 थीटा में फॉर्मूला लगा लीजिए, तो साइन 4 थीटा में फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, और ये कॉस 4 थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा कट गया तो क्या आएगा, 4 कॉस 2 थीटा और कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा। ये आंसर हो जाएगा, यही आंसर लाना था, 4 कॉस 4 थीटा 2 आ रहा, एक मिनट, ठीक है 4 ही आएगा, क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ। फोर होगा यहाँ पर, यहाँ 4 हो करेक्शन के, तो अपने पास ये राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड है ना, आप लोग नोट कर लें इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है।
कुछ पूछना बेटा? नेक्स्ट पेज। आगे बढ़े। देखिए बेटा प्रूफ। देखिए क्या करो, पहले इन दोनों को ले लो, कॉस कॉस, है ना। तो क्या देखा, पहले बड़े वाले को ले लेना, कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, पास पास रख लेते हैं, और यह जाएगा 2 कॉस 5 थीटा, 2 कॉस 5 थीटा। ऐसा इसमें कीजिए, कॉस 5 थीटा प्लस कॉस थीटा, और साथ में आ जाएगा 2 कॉस 3 थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने, है ना बेटा। तो अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए बेटा, बोलिए कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, बोला जाए। बताओ कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, तुम बेटा बोलो बाजू में। बेटा बिना फॉर्मूले के ट्रिग्नोमेट्री नहीं चलेगा। अगर याद नहीं किया है तो याद कर लीजिए अभी, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। एक मैं क्या बोलूंगा, एक क्वेश्चन भी आगे नहीं बढ़ेगा, एक क्वेश्चन छोड़िए, एक स्टेप भी नहीं बढ़ेगा। नहीं पता कॉस सी प्लस कॉस डी तो बैठे रहिए। बात समझ रहे हो ना। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या आएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस क्या आएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस 2 कॉस
5 थीटा अपॉन ये क्या है cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस 2 cos 3 थीटा। बेटा ये क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा 2 कॉमन लेके हटा दीजिए, ऊपर आ जाएगा cos 5 थीटा प्लस cos 4 थीटा बाई 2 यानी cos 2 थीटा प्लस cos 5 थीटा, बीच में इंटू है। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा cos 3 थीटा इंटू cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा। ऊपर देखिए cos 5 थीटा कॉमन हो गया, क्या कॉमन हो जाएगा cos 5 थीटा, तो बेटा क्या मिलेगा cos 5 थीटा, cos 2 थीटा प्लस 1, cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन नीचे से क्या कॉमन होगा cos 3 थीटा, क्या कॉमन हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1, cos 2 थीटा प्लस 1। इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा आपको cos 5 थीटा अपॉन cos 3 थीटा। अच्छा तो ऊपर बेटा लाना क्या था, cos 2 थीटा और ये sin 2 थीटा लाना, तो cos 5 थीटा को क्या लिख सकते हो नेक्स्ट पेज, cos 5 थीटा अपॉन cos 3 थीटा, cos 5 थीटा अपॉन cos 3 थीटा, इसको लिख लीजिए cos 5 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन cos 3 थीटा। cos a माइनस बी का फॉर्मूला बताइए बेटा, cos a माइनस बी क्या होगा, cos a माइनस बी बोलिए, cos a माइनस बी, तुम बोलो बेटा बाजू में, तुम तो सारे लेक्चर देखते हो, तुम cos a cos b प्लस sin a sin b, तो ये क्या जाएगा cos 5 थीटा cos 2 थीटा प्लस sin 5 थीटा और sin 2 थीटा, ठीक है ना, cos 3 थीटा, हमारे पास cos 3 थीटा था ना, हाँ तो हमें ऊपर क्या लाना होगा 3 थीटा लाना होगा, तभी तो कैंसिल कर पाएंगे। एक मिनट, तो इसको लिखना पड़ेगा cos 5 थीटा को लिखना पड़ेगा 3 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन cos 3 थीटा। अब ये क्या जाएगा cos 3 थीटा cos 2 थीटा माइनस sin 3 थीटा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई cos 3 थीटा। बेटा cos 3 थीटा से डिवाइड कर दो, तो cos 3 थीटा cos 2 थीटा अपॉन cos 3 थीटा, और यहां भी डिवाइड कर दो sin 3 थीटा sin 2 थीटा अपॉन cos 3 थीटा। देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया cos 2 थीटा माइनस साइन अपॉन cos tan 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, डन, यही लाना था ना, हाँ नोट करिए।
नोट हो गया? नेक्स्ट पेज करें। तो prove that देखो बेटा, इसमें फॉर्मूले दो लगेंगे, क्या क्या? साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा एक तो। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? 2 cos c प्लस डी बाई टू, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, और cos c प्लस cos t।
2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो यह आ जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। cos c प्लस cos d आ जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। बेटा 2 से 2 कट गया, ये ऊपर क्या आ जाएगा cos 7 प्लस 5 12 बाई मतलब 6 थीटा इंटू साइन थीटा। नीचे फिर आ जाएगा cos 6 थीटा इंटू अच्छा c माइनस डी लिख लो 7 थीटा माइनस 5 थीटा अपॉन 2। तो बेटा ये cos थीटा आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया तो आंसर क्या बचेगा 10 थीटा राइट हैंड साइड, है ना। नोट कर ले। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है।